हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। कई दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद आज मैं अपने क्लास को जारी रखने आया हूं। कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर ज्योमेट्री ज्यामिति से कुछ बच गया हुआ है सर 10th में, उस सबको सर डील कर दिया जाए ताकि इसमें एग्जाम लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए आज मैं ज्योमेट्री लेकर आया हूँ। ठीक है, सभी बच्चे जितने भी है जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे चैनल पे आएंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो आपको ज्योमेट्री का मिलेगा और बारीकी से देखेंगे। आज मैं थ्योरम पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, थ्योरम के बाद मैं उस क्वेश्चन पे, उससे रिलेटेड मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। पहले मैं उस पर थ्योरम पे बात करूंगा। सबसे पहले बात ये उठता है कि आप लोगों को एग्जाम में 5 मार्क्स का एक थ्योरम तो रहता ही है। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं थ्योरम पर ही बात करने जा रहा हूं। चलिए आगे क्लास को मैं बढ़ा रहा हूं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और देखेंगे, अपने भाषा में इसको बताएंगे। ठीक है, और एकदम 100% एकदम ऐसा भाषा है कि आपको घर पे याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, एकदम यहाँ पे देखिए, एक झलक देखिएगा, एकदम एक झलक में ही आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम। थ्योरम प्रमेय। ठीक है, तो थ्योरम में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, मैं थेल्स पे नहीं बात कर रहा हूं, थेल्स प्रमेय और उनका विलोम पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं शुरू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंत से ही बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आज बताने जा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पाइथागोरस सर लेटर आ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय को लिखे। पाइथागोरस प्रमेय को लिखे एवं प्रमाणित करे। ध्यान से सुनिए, आपको एग्जाम में पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखे और उसे प्रमाणित करे या सिद्ध करे। या तो आपको सेकेंड लैंग्वेज में आपको पूछेगा, ध्यान से सुनिए, या तो आपको क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। या पूछेगा सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनिए। पहले क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं।
आपको क्वेश्चन कितने भाषा में पूछते हैं। बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन का जब भाषा को थोड़ा सा उठा पटक करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, लेवल को चेंज करते हैं, तो बच्चों वहां पे क्या करते हैं, आते हुए भी छोड़ के चले आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई मेरे कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे। यहां से क्लियर है, आपको कह देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे, पाइथागोरस प्रमेय को लिखे और उसे प्रमाणित करे, तो बच्चे समझते रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को क्या कैसे घुमाता है कि सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में, चाहे किसी समकोण त्रिभुज में कहता है कर्णों का जो वर्ग होता है अन्य के जगह पर कभी कभी शेष डाल देगा, अन्य के जगह पर क्या डाल देगा, शेष डाल देगा। कहेगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कभी कभी क्या कर देगा कि कर्णों के जगह पर क्या डाल देगा, कर्ण के जगह पर क्या क्या डाल सकता है। तो कर्ण के जगह पर जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो यह समकोण त्रिभुज है। कहता कि सिद्ध करे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो मेरा कर्ण यह है, यह 90 डिग्री है, तो यह मेरा क्या है, कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण मेरा हो गया AC, और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। कर्ण का जो वर्ग है अन्य, तो अन्य यही बच गया, अन्य यह बच गया और यह बच गया, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा मेरा एगो AB है और एगो मेरा क्या है, BC है। कहता अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वर्गों के योगफल, योगफल मतलब जोड़, के बराबर होता है। तो क्या क्या होता है, बराबर होता है। यही हमको प्रमाणित करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही लाना है। यस करेक्ट। तो बच्चों सब यह याद कर लेते हैं रे कि जब भी पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा तो याद कर लो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को जब भी पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे एवं प्रमाणित करे, तो समझ जाएंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाना है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लाना है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जब पूछता है तो सब जानता रहता है, लेकिन क्या पूछता है कि ध्यान से सुनिए, इसके जगह पर हम इसको अंडरलाइन किया है, ध्यान से देखो बच्चे, क्या अंडरलाइन किया है कि इसके जगह पर क्या पूछता है। कभी कभी कहेगा कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, तो देखिए बड़ी भुजा मेरा कर्ण ना होता है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है बच्चे सब छोड़कर चले आते हैं, नहीं वही बात है। अब क्या करेगा, जब भी कहेगा बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा कर्ण होता है। या कभी कभी क्या करता है, कहेगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का वर्ग, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो मेरा कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरा क्या हो गया, कर्ण। मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछने के 4 तरीका हुआ। पहला, पाइथागोरस प्रमेय को लिखे एवं प्रमाणित करे, एकदम क्लियर रहेगा। अगर रहेगा कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो समझ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय है। कभी कभी कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तभी भी समझ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय है। कभी कभी कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो उसको समझ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय के पूछने के पहला तरीका, कहेगा पाइथागोरस प्रमेय को लिखे। जब ये कहेगा पाइथागोरस प्रमेय को लिखे, तो ये बात लिख देंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जब भी आपको कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय लिखे, तो आपको स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो आपको वहां से 1 या 2 नंबर आपको काट लेगा। कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, चाहे एक समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए, अगर प्रमाणित करने की बात करें तो वही पाइथागोरस प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे, तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट और तब मैं प्रमाणित करूंगा। अगर कहेगा क्वेश्चन एक तरीका ही हुआ, दूसरा का तरीका ही हुआ, तीसरा का तरीका बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता ही हुआ, और
चौथा तरीका हुआ 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता ही हुआ। और पांचवा तरीका कभी कभी कहता है कि बौद्ध प्रमेय, यस आपने नाम नहीं सुना होगा, कहेगा बौद्ध प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे। सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं और एग्जाम हॉल में तरेगन गिनने लगते हैं और याद करते हैं। किनको याद करते हैं? शायद निसार सर अपने चैनल पर पढ़ाए थे, लेकिन वहां पर हम लोग नहीं पढ़े थे। हम चारों का चारों नाम आउट कर दिए। अगर कहीं से पूछेगा तो एकदम धूल धूल उड़ा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा तो यो मारेंगे, छक्का मारेंगे। कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो यो मारेंगे छक्का। अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो यो मारेंगे। अगर 90 डिग्री के सामने वाली भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो यो मारेंगे। और बौद्ध प्रमेय के नाम से पूछेगा तो यो मारेंगे। देखिए इतना देर का लेक्चर अभी मैं क्वेश्चन पर मैं इतना बात किया हूँ। बहुत सारे टीचर आते हैं, बहुत सारे आपको चैनल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। एक स्टेटमेंट को लिखता है और चुपके गली से निकल जाते हैं, क्वेश्चन को समझा नहीं पाते हैं। जब क्वेश्चन नहीं समझ में जब बच्चों को आएगा, क्या लिख पाएगा? खाट लिख पाएगा, कुछ नहीं लिख पाएगा। इसलिए मैं स्टेटमेंट में मैं बताता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पर इतना बहस कर दिया, 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन पर ही बहस कर दिया, इसलिए मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जिस बच्चों को अगर दिक्कत होगा तो बेहिचक कमेंट करना। और उसके बाद नंबर भी दिया गया, नंबर पे भी बात कर सकते हैं, सर से भी अगर बात कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम होगा। अगर उससे भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा, जब लाइव क्लास चलता रहता है तो उसमें भी बेहिचक मैसेज और कमेंट में कर सकते हो कि सर मेरे प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को डील किया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा। चलिए तो अब हम इस सबको हटाते हैं, एक क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। अब इसके जगह पर 3 नमूना लगा के पूछ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते सर। चलिए आइए, तो सबसे पहले आइए मैं आपको बता दूं कि सर क्या बात है। तो नंबर 1 में मैं आपको बता दूं, जब भी प्रमेय आपको पूछता है तो पांच कथन लिखना पड़ता है। देखिए बहुत को पता नहीं है। पहला कथन, ध्यान से सुनिए, पहला कथन क्या लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। पहला कथन लिखा जाता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा कि सर जी साधारण प्रतिज्ञा कहाँ लिखा जाता है? तो जब साधारण प्रतिज्ञा उस स्थिति में लिखा जाता है, जैसे कहता कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे, पाइथागोरस प्रमेय को लिखे, तो उस स्थिति में साधारण प्रतिज्ञा लिखकर डैश मार के और तब लिखते कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस स्थिति में हम पाइथागोरस प्रमेय को हम नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा दिया रहेगा कि सिद्ध करे, ऐसा लिखा रहेगा तो उस स्थिति में हम साधारण प्रतिज्ञा को नहीं लिखेंगे। दूसरा का स्टेटमेंट विशेष प्रतिज्ञा। दूसरा का स्टेटमेंट क्या है? विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, दूसरा का स्टेटमेंट विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। तीसरा का क्या लिखेंगे? हम रचना लिखते हैं, सिद्ध करना लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना लिखते हैं। हमको क्या लाना है? सिद्ध करना लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? चौथा लिखते हैं रचना लिखते हैं। रचना में क्या क्या करते हैं? और पांचवा हम प्रमाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रमाण। यही 5 मेरा कथन है और प्रत्येक कथन पर नंबर दिया जाता है। और उसके बाद मैं फिगर को मैं भी ड्रॉ करूंगा। अगर जो बच्चे सीधे लिखते हैं, राम आम खाता है जैसे लिखते हैं हिंदी में, डायरेक्ट ऊपर से नीचा तक ले लिखते हैं, तो मतलब उसका अगर सजाने का, अरेंजमेंट करने का तरीका नहीं पता है तो क्या नंबर मिल पाएगा। इसलिए इसके प्रमेय को भी लिखने का कुछ कंडीशन होता है, तो मैं एक कंडीशन आपको बता दिया। तो चलिए अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तो इसमें साधारण प्रतिज्ञा होगा और यही साधारण प्रतिज्ञा में पूरा क्वेश्चन को क्या मैं करूंगा? उतार दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे भी आगे आप थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? चलिए सबसे पहले क्या बढ़ते हैं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो कोई समकोण त्रिभुज में, देखो बाबू एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ध्यान से देखना गौर से, राजा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिए, तो जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, देखिए गौर से, यह हम समकोण त्रिभुज बना लिए। यह मेरा ए है, यह मेरा बी है, यह मेरा सी है और यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, विशेष
प्रतिज्ञा लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा के अंडरलाइन कर देंगे, विशेष प्रतिज्ञा को अंडरलाइन कर देंगे। देखिए गौर से, सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखे और हम अंडरलाइन कर दिए। क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए। विशेष प्रतिज्ञा रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम इसमें बनाए हैं, क्या बनाए कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, वही लिख देना है। क्या लिखना है कि माना के ध्यान सुनिए, माना कि ABC, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। बस यही लिख दिए। चलिए देखिए, सबसे पहले फोटो बनाइएगा, फोटो पर 1 नंबर आपको दे देगा। फोटो नहीं बनाइएगा तो कथी से प्रूफ कीजिएगा। थ्योरम का मजा है फोटो में एकदम सब कुछ छुपा रहता है, बगैर फोटो को कुछ नहीं होता है। सब कुछ आजकल फोटो से ही पूरा प्रमाणित होता है। चलिए 1 नंबर फोटो में मिल जाएगा। उसके बाद ये भाषा, बहुत ऐसे बच्चे हैं क्या करते हैं कि जब सर बोलते हैं कि रे बाबू एकदम 5 नंबर में पूछवे कर तो बहुत VVI हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटा घरे जाता है डेरा पे और उसको क्या करता है, खूब रटना स्टार्ट कर देता है। एकदम माना कि ABC एक त्रिभुज, मारेंगे, रटना उठना नहीं है, वही में से लिख देना है अपना भाषा में, क्योंकि लिखा भी रहता है। जब विद्यार्थी एग्जाम हॉल में जाते हैं, लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ऐसा थोड़ी है कि पूरा रे बउआ ले जाओ किताबे में से छाप दो, हम कहे ऐसा बात न बोले, ले जाना कुंजी के वही में से छाप देना, गधा के ऐसा बात नहीं है। इसमें से अपना शब्द में लिखेंगे। ध्यान से देखिए, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें B क्या है, समकोण है। हो गया, 1 नंबर वही पर मिल गया है, 1 नंबर वही पर मिल गया 2 नंबर सुखले मिल गया। इसको रटने उठने के कोई धंधा नहीं है। चलिए एगो कथन हो गया। दूसरा का सिद्ध करना, दूसरा का क्या है, सिद्ध करना। ध्यान से सुनिए, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना के नीचे भी अंडरलाइन कर देते हैं। किसी अंडरलाइन का अलग कर देते हैं, बताइए। अंडरलाइन अलग कर देते हैं कि कभी कभी कॉपी जब चेक करते हैं तो वह सब जानबे करते हैं। अभी कैसा चेक करते हैं, कहीं बूढ़ा आदमी के कहीं मिल गया, बाबू चश्मा वाला के मिल गया तो दिखाई नहीं पड़ता रहता है। अंडरलाइन रहता है तो उसको भी दिखाई पड़ता रहता है, एकदम दन मार के नंबर देता है। इसलिए ध्यान से सुनिए। तो सिद्ध करने में, तो सिद्ध करना क्या है, देखिए कि सर जी सिद्ध करना कहाँ से आता है, तो सिद्ध करना मेरे राजा, मेरा धन, मेरा सोना, मेरा यही से आता है। आप लोगों को क्या लगता है, देखिए पढ़िए उसमें कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग। अच्छा तो कर्ण AC है ना बाहो, AC। अच्छा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, तो लीजिए कर्ण का वर्ग लीजिए, हम लिख दिए कर्णों का वर्ग, यहाँ तक लिख दिए। अन्य मतलब दूसरा का मतलब शेष 2 भुजा, तो शेष 2 भुजा एगो ई बच गया, एगो ई बच गया, शेष 2 भुजा के वर्ग। तो शेष 2 भुजा मेरा एगो बच गया AB, और वर्ग कहता है स्क्वायर, और योगफल कहता है तो जोड़, और फिर बच गया वो क्या चीज, BC, और कहता है कि बराबर, तो बीच में लगा दिए बराबर। ये प्रूव करना है। देखिए कहाँ से, ऐसा थोड़ी कह रहे बउआ, ऐसा हम थोड़ी कहे कि रे बउआ ई जो है अपना जो नयका बाजार खुला है, गुदरी बाजार, ये जरमनगर जो नयका खुला है, ये चौक में थोड़ी मिलता है कि वो हमारा दाता हो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 20, ये गुदरियों में ना मिलेगा। बात समझ में आना, ये यहाँ पर ना मिलेगा। ध्यान से देखिए, इसी में छुपा हुआ है कि कर्ण का वर्ग मतलब A, कर्णों का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही तो लाना है चेला। 1 नंबर शुक्ले यहाँ भी मिल गया। जब भी पाइथागोरस प्रमेय में कहेगा ओ सर बताए थे, ओ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो यहीं से लाना है ना। चलिए 1 नंबर इस पर मिल गया, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर इस पर मिल गया, 3 नंबर मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अब आगे लिखेंगे रचना। आगे क्या लिखेंगे, रचना। तो रचना ध्यान सुनिए, रचना नामे है। देखिए नामे है रचना, र से रचना और र से रचो। रे अपना मन से में जो रच देगा ना उहे लिख देना।
जैसे कि बहुत सारे लड़कियां सब देखते हैं ना, एकदम खूब एकदम मगन में रचती है, एकदम रच रच के मेहंदी लगाती है। अरे दादा, रच रच के तुम भी लिख दो ना, रच रच के नंबर मिलेगा। इसीलिए लड़कियां सबको बहुत नंबर मिलता है, एकदम मार देता है 99 मार देता है। क्यों? रच रच के एकदम लॉलीपॉप लिखती है, और ऐसा लिखान लिखती है कि वहां पर कंप्यूटर भी फेल हो जाता है, लगता है एकदम कंप्यूटर टाइपिंग किया हुआ है। चलो तो रच देते हैं, क्या रचते हैं? बी से, ध्यान सुनिए, बी से ध्यान से देखिए, बी से बी डी, बी से बी डी, देखिए बी से बी डी हम लॉन्ग डाल दिए एसी पर। तो आप देखिए हम क्या लिखते हैं, नया डिजाइन में, देखिए नया डिजाइन में लिखते हैं बी से बी डी, बी से बी डी, ये हुआ लॉम्ब, ये क्या हुआ? लॉम्ब। नया वैरायटी में रहू भाषा में ना लिखे छियो, बी से बी डी लॉम्ब, ठीक है ना? किस पर? एसी पर। किस पर? एसी पर, एसी पर डाला, एसी पर डाला। ध्यान से सुनिए, हो गया। बहुत बहुत बच्चे ये लिखता है बी से बी डी एसी भूजा पर लॉम डाला, मारेंगे चोटा करना, वो सब न लिखो उतना बड़का। शॉर्टकट जमाना आ गया, देखता है एकदम सब शॉर्टकट गली उली से निकलना चाहता रहता, तो हम भी शॉर्टकट लिख रहे हैं। बात समझ में आया ना? बी से बी डी परपेंडिकुलर ऑन साइड एसी, मतलब कहने के बाद बी से बी डी लंब डाला, एसी पर डाला। हो गया, जोड़ दीजिए। देखिए एक नंबर इस पर मिल गया, सीधे करना पर 2 नंबर, 1 नंबर इस पर 3 नंबर, 1 नंबर फोटो पर मिल गया 4 नंबर। एक नंबर की बात ना है, तो लास्ट बात है। अब हम लिखेंगे परमाणु, लिखेंगे क्या लिखेंगे? परमाणु लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, परमाणु लिखेंगे। तो परमाणु देखिए, आप लोगों को भी पता है कि परमाणु सबसे लास्ट स्टेंजा है, सबसे लास्ट स्टेंजा है। वैसे भी आपको पता है कि जब भी हमारे घर भी अगर कोई बड़े भाई आते हैं, कोई बड़े गेस्ट आते हैं, तो लास्ट में उसकी जब विदाई होती है तो कैसे विदाई होता है? प्रणामे करके न होता है। तो इस बाबू साहब को भी हम लास्ट में प्रणाम न करके प्रमाण कर देते हैं। क्या कहते हैं? प्रणाम कर देते हैं। आप लोग देखते होइएगा, जब भी घर पे कोई गेस्ट उस्ट आते हैं तो लास्ट में जाते हैं तो कहता है प्रणाम। यार देखते हैं ना एकदम, तो उधर से कहते हैं एकदम प्रणाम। इसको प्रणाम नहीं, इसको हम प्रमाण कर देते हैं, एकदम प्रमाणित कर देते हैं, लास्ट में दिखा देते हैं कि ऐसे से ऐसे होता है। और बिहार है, बिहार में जब तक बच्चे को जब प्रूफ नहीं किया जाता है, जब तक वह कोई बात को सही नहीं मानता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, जब तक संतुष्ट नहीं होता है, जब तक सब चीज को गलती ही मानता है। तो चलो इसको हम प्रमाण आप कर लेते हैं, प्रमाणित कर लेते हैं। तो यहाँ तक अभी तक लगभग 80% आपको मिल चुका है, 20% की कहानी है। ऐसा रटने की कोई बात नहीं है, बच्चे सब इसको देखता है, बाप रे कहाँ से सब आ गया, कैसा बात आ गया। अरे काहे ला रटेंगे? अरे विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे कि जो फोटो बना दिए, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है आज जिसमें भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है। सिद्ध करना में यही से ना, कर्ण का वर्ग, अच्छा कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के यह फल के बराबर होता है। और रचना में रचो सखी रचो। अरे क्या रचो? तो बी से बी डी लंब डाला एसी पर, बी से बी डी परपेंडिकुलर ऑन साइड एसी, मतलब बी से बी डी में लंब डाल दिया एसी पर। उसके बाद मैं लिखता हूं प्रूफ, ये मेरा प्रूफ है। बात समझ में आ रहा? अब प्रूफ में मैं आगे चलता हूं। अब चलो विश्वास है कैसे चलते हैं। जब आपने लंब डाला तो यह बड़का त्रिभुज 2 त्रिभुज में बट गया, एक यह त्रिभुज में बट गया और एक यह त्रिभुज में बट गया। ध्यान से देखिए, 2 त्रिभुज में बट गया। मैं एकदम ऐसे बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो इस फोटो को मैं खोल दूंगा, जैसे डॉक्टर साहब कैसे खोल देता है बॉडी को, वैसे मैं इस फोटो को खोल के समझा दूंगा। ऐसे खोलूंगा एकदम दिखाई पड़ने लगा, ओहो सर एकदम झलक रहा है। तो लीजिए मैं कैसे चलता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ बड़का त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज ए बी सी, पहले मैं चलता हूँ 12 त्रिभुज में चलता हूँ, तो वही मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी और एक बार बड़का त्रिभुज और एक बार भुटकुंडा त्रिभुज में चलते हैं। एक बार भुटकुंडा त्रिभुज में ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। चलिए दोनों त्रिभुज में चलते हैं। एक बार चलते हैं बड़का त्रिभुज में, एक बार चलते रे बाबा
रे सोना रे मोना रे धान, एक बार बड़का त्रिभुज में आ एक बार भुटकुनमा त्रिभुज में चलता है, भुटकुनमा त्रिभुज में न हो जाएगा तो बोलना, एकदम झकास दिखाई पड़ रहा है। चलिए दोनों त्रिभुज में चलते हैं। आइए बड़का त्रिभुज में सबसे पहले बात हम चलते हैं, तो लोग ईमानदारी से देखना और किताब ही पलट के देखना, कई राइटर के बुक मिलेगा, सबसे यह अलग मिलेगा। जो किताब में कुछ ABC कुछ लिख देता है, लड़का को पगलपन के बीमारी पकड़ा देता है, लड़का सब पागल हो जाता है, उसके चक्कर में क्या होता है, डिप्रेशन में आकर उसको छोड़ देता है और कुछ नहीं पढ़ पाता, पलट के रख देता है, घरे भाग जाता है। देखो हम बड़का त्रिभुज में B पर 90 डिग्री है, तो मैं इधर त्रिभुज है तो मैं इधर लिया कोण B बराबर, कोण B पर 90 डिग्री है। अब भुटकुनमा में देखो ना B पर 90 डिग्री है, भुटकुनमा ऐसे लंब डाले तो DA पर है, तो कोण B बराबर कोण D यह कथी के बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री होने से, 90 डिग्री होने से मतलब समकोण होने से, कथी डिग्री से, 90 डिग्री होने से, बात समझ में आया, या समकोण होने से यहाँ पर लिख देता है, तो 90 डिग्री होने से या समकोण होने से। मैं कुछ नहीं लिखा हूँ प्यारे बच्चे, अरे बड़का में B पर 90 डिग्री बने छे हो राजा, छोटका में D पर बनता है, तो मैंने लिख दिया। और एक चीज और देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मैं बड़का त्रिभुज में चल रहा था तब, और उसके बाद मैं छोटका त्रिभुज में चला तब, और दोनों में यह जो कोण आया है वह कॉमन आया है। कि सर जी कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, लीजिए हम बता देते। कॉमन वह चीज होता है जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में उपस्थित हो। कि सर जी के ना दिखाना दो, जैसे 2 और +4 है, तो देखो दोनों में 2 कॉमन बनता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, इसी को बोलते हैं कॉमन बोलते हैं। अच्छा वह बात ना समझ में आया तो और हम बता देते हैं कॉमन। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कॉमन, तो कॉमन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता दूं एम्पायर, जैसे बता दूं जब क्रिकेट खेलते थे एम्पायर जो होते हैं देखते हैं, इनका भी, इनके पक्ष में भी क्या करते हैं, गेम को खिलवाते हैं, इनके पक्ष में भी खिलवाते हैं, दोनों में उपस्थित होते हैं, तो वह मेरा कॉमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। तो इसमें जो है देखिए, यह कोण बड़का त्रिभुज में चलते तो यो आ रहा है छोटा, उसके बाद छोटका त्रिभुज में चलते तो यो आ रहा है छोटा, तो इसको मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, कोण इधरो ए आया, कोण इधरो ए आया, दोनों बगल कोण आ गया, तो कथी होने से, तो यहाँ पर लिखल आता है उभयनिष्ठ होने से। रे पगला जाग रे चट्टा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होने से। क्या होने से, कॉमन लेने से, कॉमन लेने से चाहे कॉमन होने से। देखिए बहुत ऐसा हिंदी जो होता है एकदम क्लियर ना होता है। देखिए लड़का बिहार बोर्ड के उभयनिष्ठ कहते तो नहीं समझ में आता है, आप कहते कॉमन, सब समझ में आ गया। अरे छोटा तू है एकदम हिंदी मीडियम वाला, तुमको हिंदी मीडियम वाला, अब इंग्लिश समझ में आता है, हिंदी नहीं समझ में आता है। बहुत ऐसे हिंदी होता है जो क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन इंग्लिश का बोलने से क्लियर हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, इस 2 त्रिभुज में क्या हुआ कि 2 गो कोण बराबर हो गया, तो कहा जाता है यदि किसी त्रिभुज के 2 गो जब कोण बराबर होता है तो क्या कहलाएगा, वह मेरा क्या होगा, समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सर आगे बढ़ावे इधर, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, ध्यान से देखो राजा, ध्यान से देखो, आगे बढ़ रहा है। अब हम आगे क्या बढ़ रहा है, इसको मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ाएंगे, देखो इसलिए ए त्रिभुज ध्यान से देखना, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। कौन त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADB। जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो इसका स्टेटमेंट आप लोग नहीं पढ़े हैं, मैं आपको बता दूं, पिछला क्लास में मैं बताऊंगा कि 2 त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनका जो भुजा होता है, संगत भुजा का 1 अनुपात होता है, मतलब उसका भुजाओं का अनुपात 1 होता है। तो आइए तो अब हम बता रहे हैं, पहले बड़का त्रिभुज में देखिए, तो त्रिभुज इसमें देखिए, गौर से देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, बड़का त्रिभुज में देखिए, ये मेरा लंब है, ये मेरा क्या है, लंब है, तो मेरा ये लंब है और AC मेरा क्या है, कर्ण है। तो बड़का त्रिभुज में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AB बटा
AC, AB बटा AC, भुजा का अनुपात। बड़का त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC इधर लिए है तो AB बटा AC। चलिए आप भाई भुटकुमा त्रिभुज में आइए तो इधर से हम लंब डाल दिए, ध्यान से देखिए तो मेरा ये हो गया AD, इसका लंब क्या हो जाएगा AD, यह मेरा हो जाएगा AD। अब बटा, अब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो यह कर्ण मेरा हो गया क्या हो गया AB हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो AB से AB में गुना करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर। अब बराबर ऐसे में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा AC इंटू AD, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे भी ना बुझाए तो बउआ है हमर टीरी खबरे बउआ है, ई ना बुझाता है ई देख रहा है AB देख रहा है AB अब बटा, ध्यान से देखना है AB अब बटा, ध्यान से देखना है AB बटा AC, AB बटा AC यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो इसमें के शुरू में के AB तो आई पार लेंगे, शुरू में के AD लेंगे। चलिए इधर आइए, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है तो फर्स्ट इंटू लास्ट ऐसे भी ले सकते हैं कॉन्सेप्ट से। चलिए ये हुआ। अब जिस प्रकार से अब बड़का त्रिभुज में चले थे और पहला का त्रिभुज में, उसी तरह से पुनः फिर चलेंगे, ध्यान सुनिए, पुनः क्या चलेंगे फिर से त्रिभुज बड़का में ABC में, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज क्या चाहिए अब BDC में, त्रिभुज BDC में, दोनों त्रिभुज में हो गया साहब। जेना इसमें राम कथा किए है बनाते फिर इसमें करेंगे तो इसमें आप स्टेट को उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे ध्यान से सुना, स्टेटमेंट को उसी प्रकार से किस प्रकार से, तो जिस प्रकार से यह जो हम लाए हैं उसी प्रकार से एगो नया चीज देखे है। यहाँ पर पकड़ो, क्या पकड़ो देखो एक बार से क्या देखे है, यहाँ पर देख ले है कि AB के स्क्वायर जो आया है फुल इंटू हाफ है, फुल इंटू हाफ, देखे ना गौर से AB के स्क्वायर आया फुल इंटू हाफ, इतना पकड़ में आया क्योंकि इस त्रिभुज में चले। उसी प्रकार से अब AB के स्क्वायर के आया इसमें, अब चलेंगे नीचे वाला का, अब आधार के स्क्वायर, उसी प्रकार से चलेंगे कि BC के स्क्वायर बराबर, तो BC के स्क्वायर बराबर क्या होगा फुल ये ना होगा सर हो, तब फुल हो जाएगा AC इंटू हो सर, उसमें चले थे तो ये त्रिभुज तो में चले तो ये ना होगा हाफ हो, मतलब फुल बटा हाफ, अरे नहीं होगा हो, मतलब फुल इंटू हाफ, तो फुल इंटू हाफ मेरा हो जाएगा DC। समीकरण 2 हो गया। बताइए सर ये जो इतने राम कथा लिखे है ओहू में लिखते तो इतने दूर होता कि ना होता, पूरा पन्ना पैक हो जाता। किताब वाला एकदम उसी तरह से लिखा हुआ है, एकदम जेना इसमें लिखा हुआ है तो उसमें लिखे एकदम पूरा पैक कर दिया हुआ है, एकदम कचरा बना दिया हुआ, लड़का सबको पगला दिया हुआ। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, अरे कहाँ से आया कि सर AB के स्क्वायर आया फुल इंटू हाफ, इस त्रिभुज में चले तो इसमें आएगा BC के स्क्वायर बराबर फुल इंटू, अब ये हाफ हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब कुछ ना करेंगे, समीकरण 1 और 2 क्या जोड़ेंगे क्या ना जोड़ेंगे, बाया वाली के बाया तरफ और दाया वाली के दाया, तब जोड़ने का नियम है तो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो लीजिए सर जोड़ देते हैं, क्या इधर थोड़ा सा हटा दे क्या कि रहने दे, यहीं पर जोड़ दीजिए, यहीं पर जोड़ दे। चलिए तो यहीं पर जोड़ देते हैं, तो लीजिए सर का कहना यहीं पर जोड़ देते हैं। तो देखिए बाया वाली के बाया तरफ, तो इधर बाया है AB स्क्वायर, इधर बाया है BC स्क्वायर, तो लीजिए हम जोड़ देते हैं AB स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, सर यहाँ से बेटर यहाँ होता, कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखो, यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा राजा मेरे सोना मेरे, ध्यान से देखो गौर से, इसको हटा रहे हैं वैसे रहेगा वीडियो, आपको रहेगा इस यूट्यूब पर रहेगा, आराम से मस्ती से देखते रहिएगा, ला 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 गाना सुनते रहिएगा, मस्ती में पढ़ते रहिएगा। चलो मेरे सोना आगे बढ़ता हूँ, लो भाई लो अब 1 और 2 के जोड़ो तो बाया इसका AB स्क्वायर है, इसका BC स्क्वायर है, तो हो जाएगा सर AB का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर AC इंटू AD है, इधर मेरा क्या है AC इंटू AD है, AC इंटू AD है अब प्लस इधर AC इंटू DC है, इधर
AC इंटू DC है, यही है। लो एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कुछ कॉमन बन रहा है तो कुछ कॉमन AC बन रहा है, कॉमन तो कॉमन ले लूंगा, तो इधर AD बचेगा सर, इधर क्या बचेगा, DC बचेगा। एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर AC गुने, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, है A से D प्लस D से C। कोई लड़की A से D पर गई, कोई लड़की सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर गई, मुजफ्फरपुर से पटना गई तो डायरेक्ट पटना चली गई, डायरेक्ट पटना चली गई। एक गाड़ी, एक बस यहाँ सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर रुकती है, मुजफ्फरपुर से एगो जाती है तो वहां से रुक के जाती है पटना, एगो कहता है डायरेक्ट पटना, डायरेक्ट पटना, आइए 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 डायरेक्ट पटना, आइए आइए डायरेक्ट पटना, हुए ना। AD प्लस DC तो हो जाएगा AC, हो जाएगा AC, आइए आइए AC का हवा लीजिए, आइए AC हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC गुने AC तो हो जाएगा AC स्क्वायर। और राम अगर श्याम के बराबर तो श्याम हो जाएगा राम के बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल गया AC स्क्वायर बराबर निकल गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप ध्यान से सुनो, एक झलक इसको भी देखो। अब यह मेरा यही लाना था, यह मेरा क्या हो गया प्रूव्ड, और यही लाना था कि सर जी कर्णों का वर्ग, सर जी कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्ग, वर्ग मतलब चोटी पर दो, वर्ग मतलब चोटी पर दो वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही लाना था। कहाँ कुछ करना था, तुम लोगों को क्या लगता है, मेरे वीडियो को कुछ नहीं करना, मस्ती से 2-3 में एकदम जितना समय का है एकदम भगा भगा के नहीं देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, मजा ही नहीं आएगा, एकदम मस्ती में देखिएगा। जहां भी अगर डाउट लगे उसको रोक कर समझिएगा, और तब उसके बाद मैं जैसे शॉर्टकट में बताया हूं एक बार में भी आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलो ये जो इंक्लाइनिस जो हमको मिला है, इसको जो हम प्रूफ किए हैं अपनी भाषा में, किताबों से मैं बहुत बिल्कुल भिन्न किया हूँ, बहुत अलग किया हूँ, अपनी भाषा में किया हूँ। बात समझ में आया ना। इसलिए जो भी मेरे बच्चे हैं क्या करेंगे, सारा बच्चे पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेंगे, अपना कॉपी में थ्योरम को कॉपी में लिखेंगे, लिख कर अच्छी तरह से जैसे जैसे मैं लिखा हूँ अरेंज करके वैसे लिखेगा, और प्रैक्टिस में बना के रखेंगे। और इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन कुछ करूंगा, क्वेश्चन करने के बाद इसका मैं विलोम पढ़ाऊंगा। इसी तरह से मैं सारा जो भी ज्योमेट्री में आपका थ्योरम पढ़ना है, मैं सारा थ्योरम पर मैं बात करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। और मेरे जितने भी बच्चे हैं मेरे क्या करेंगे, इस चैनल को क्या करेंगे कि अपने दोस्तों में क्या करेंगे, जो भी अभी है अगल बगल में उन सबको बता दीजिएगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, और लाइव क्लास भी चलेगी, तो मैं आपको बता दूंगा कितने टाइम से है। सभी बच्चे को बोल देंगे और जुड़ जाएंगे और देखेंगे, और जो अभी नहीं सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक कमेंट करेंगे। थैंक यू, लव यू।